हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक में। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट जजेस या सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए नाम रिकमेंड किया हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी उस पर रिस्पॉन्ड किया हो, ठीक है, और उन रिकमेंडेड नेम्स को एक्सेप्ट किया हो, अप्रूव किया हो। कुछ ऐसा ही अभी देखने को मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही क्विक रिस्पांस दिया और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जो नाम भेजे थे, रिकमेंड किए थे, सुप्रीम कोर्ट में जितने पोस्ट खाली थे उन पोस्ट को भरने के लिए, उन सारे नामों पे सेंटर ने अप्रूव किया और प्रेसिडेंट ने आज साइन भी कर दिया है। मतलब आज से अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है। तो देखते हैं, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर मैंने पहले वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड क्या कंट्रोवर्सीज हुई थी, ठीक है, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ने कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर से जब सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और फिर से वो ट्रेडिशन कॉलेजियम सिस्टम का फिर से वापस इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो देखते हैं, प्रेजेंट कॉलेजियम सिस्टम में, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में 5 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है। उनमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना है, जस्टिस UU ललित है, जस्टिस AM खानविलकर है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ है एंड जस्टिस L नागेश्वर राव है, ठीक है। इनमें सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना है, सबसे द मोस्ट सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट के, एंड दैट्स वाई ही इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको मैंने पहले बता रखा है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, ठीक है, 8 हाई कोर्ट जजेस, मतलब 8 हाई कोर्ट के जज और एक एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, 9 नेम्स, 9 पर्सन्स का नाम जो है कॉलेजियम में रिकमेंड किया था, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम में होता है कि अगर किसी को हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस नाम को प्रपोज करेंगे कॉलेजियम सिस्टम में, और जब कॉलेजियम सिस्टम अप्रूव करेगी, ठीक है, तब जाकर कॉलेजियम जो है यूनियन लॉ मिनिस्टर को रिकमेंड करेगा कि इस नाम को अपॉइंट करना है, या तो हाई कोर्ट जज नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जज। अगर कॉलेजियम सिस्टम के अंदर कोई 2 जज भी, 5 जज है, कोई 2 जज भी मना कर दे, ठीक है, रिजेक्ट कर दे प्रपोजल को कि नहीं ये नाम अपॉइंट नहीं होंगे, तो फिर फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होंगे। मतलब कॉलेजियम उस नाम को यूनियन लॉ मिनिस्टर को रिकमेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो 18 अगस्त को, मतलब 7-8 दिन पहले क्या हुआ, ठीक है, कि 9 नेम्स को कॉलेजियम ने अप्रूव किया। कॉलेजियम रिकमेंडेड 8 हाई कोर्ट जजेस, 8 हाई कोर्ट जजेस और एक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट को, ठीक है, रिकमेंड किया फॉर द पोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है। कॉलेजियम ने अप्रूव कर दिया, इस 9 नेम्स को अप्रूव कर दिया 18 अगस्त 2021 को, ठीक है। अप्रूव होने के बाद कॉलेजियम ने, जिनके हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना, मतलब NV रमना ने यूनियन लॉ मिनिस्टर को ये रिकमेंड किया कि इन 9 नेम्स को, इन 9 लोगों को, पर्सन्स को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज के लिए अपॉइंट किया जाए। फिर यूनियन लॉ मिनिस्टर क्या करते हैं, बेसिकली किसी भी हाई कोर्ट जज अपॉइंट करना हो या सुप्रीम कोर्ट जज के लिए अपॉइंट करना हो, कॉलेजियम जो है, जो कॉलेजियम का रिकमेंडेशन होता है वो यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास जाता है, ठीक है, और फिर आगे जाता है। तो इन्होंने इन नेम्स को, ये 9 पर्सन्स को रिकमेंड किया यूनियन लॉ मिनिस्टर को, जो कि अभी किरण रिजिजू हैं, ठीक है। फिर यूनियन लॉ मिनिस्टर ने रिकमेंड किया प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनको रिकमेंड किया कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, ठीक है। फिर 25 अगस्त को, मतलब कल ही, आज 26 अगस्त है, कल ही प्राइम मिनिस्टर ने
इन सारे नेम्स को अप्रूव कर दिया, ठीक है, कि हाँ ठीक है बनाते हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हैं। और जैसे ही इन्होंने अप्रूव कर दिया, आपको पता है कि आर्टिकल 74 यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है, जिनके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन हिज फंक्शनिंग, ठीक है। मतलब जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जिनके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि हम ये स्टेप, ये डिसीजन लेने वाले हैं, ये कानून लाने वाले हैं, ये स्कीम लाने वाले हैं, आप इसको अप्रूव करें, ठीक है। तो फिर वो बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट पे, प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते, वो अपना साइन करते ही करते हैं। तो जैसे ही इन्होंने अप्रूव किया 25 अगस्त को, ठीक है, वैसे ही फिर प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दिया प्रेसिडेंट को कि ये 9 नेम्स हैं, ठीक है, 9 पर्सन्स हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना है। फिर प्रेसिडेंट 26 अगस्त को ही, ठीक है, जस्ट डे आफ्टर 25 अगस्त इनको अप्रूव कर दिया, अपना साइन कर दिया। और आज से अब ये 9 पर्सन्स, 9 लोग, ठीक है, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा कि कौन है और पहले क्या किस पोस्ट पे थे, ठीक है, आज से वो सारे 9 लोग जो है 9 पर्सन्स अब से सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और उनमें से एक जो जज हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना, ठीक है, वो शी विल बी द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। वो मतलब ये जुडिशियल हिस्ट्री में पहली बार होगा कि कोई महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल स्ट्रेंथ, मतलब टोटल कितने जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ये 34 है। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होंगे, लेकिन 10 सीटें खाली हो गई थी, ठीक है, 10 सीट खाली हो गए थे और 24 जज ही बच गए थे, 10 सीट पे कोई जज नहीं थे। तो फिर जैसे ही ये 9 पर्सन्स का नाम अप्रूव हुआ है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है, जो कि ये 9 पर्सन्स जो है इनका स्वेरिंग इन सेरेमनी जो है नेक्स्ट वीक होगा, होपफुली मंडे ट्यूसडे को, ठीक है। तो इसी के साथ ही अब टोटल जज हो गए 33, सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज हो गए 33, अभी भी एक सीट खाली रह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं जो जिन पे प्रेसिडेंट ने अपना साइन किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, ठीक है। तो देखते हैं। जो 9 नेम्स रिकमेंड हुए वो इस तरह से हैं। जस्टिस एस ओका, जो कि पहले, अब जैसे स्वेरिंग इन सेरेमनी होगा तो वैसे ये सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाएंगे, ये सारे 9 पर्सन्स, 9 नेम्स, ठीक है। लेकिन पहले जो है प्रेसिडेंट के साइन से पहले जस्टिस एस ओका, जो कि चीफ जस्टिस थे कर्नाटका हाई कोर्ट के, जस्टिस विक्रमनाथ चीफ जस्टिस थे गुजरात हाई कोर्ट के, जस्टिस जेके महेश्वरी चीफ जस्टिस थे सिक्किम हाई कोर्ट के, ठीक है, जस्टिस हिमा कोहली चीफ जस्टिस थी तेलंगाना हाई कोर्ट की, जस्टिस बीवी नागरत्ना जज थी कर्नाटका हाई कोर्ट की, जस्टिस सिटी रवि कुमार जज केरला हाई कोर्ट, जस्टिस एम सुंदरेश जज मद्रास हाई कोर्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जज गुजरात हाई कोर्ट, और पीएस नरसिम्हा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, ठीक है। ये जो रिकमेंडेशंस थे, ये जो 9 पर्सन्स हैं, इनमें जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, ये तीनों जो हैं, ये तीनों विमेन जजेस हैं, ठीक है। और जुडिशियल हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि जो कॉलेजियम है, 5 जज का कॉलेजियम है, उसमें देखो कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो पहले जो है नाम सोचते हैं, ठीक है, कि किनको किनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। पहले वो नाम खुद में, ठीक है, फाइनलाइज करते हैं, अपने आप में फाइनलाइज करते हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। जब वो खुद फाइनलाइज कर लेते हैं तो फिर जाकर कॉलेजियम को प्रपोज करते हैं, ठीक है, मतलब कॉलेजियम में ये प्रपोजल रखते हैं कि ये नेम है, ये 9 लोग हैं, इनको अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज के लिए अपॉइंट करना है, ठीक है। फिर कॉलेजियम जो है इस पे
रिजोल्यूशन अपना देती है, मतलब अपना अप्रूवल देती है, कंसेंट देती है कि हाँ ठीक है, इसको अपॉइंट करते हैं, इन नेम्स को, इन लोगों को अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट जज के लिए, ठीक है। और अगर 2 लोग भी मना कर दिए तो फिर नहीं होगा, रिकमेंडेशन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा पहली बार हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड जस्टिस बिला एम त्रिवेदी एक साथ 3 वीमेन जजेस का नाम जो है कॉलेजियम को प्रपोज किया कि इनको एक साथ, इन तीनों वीमेन जजेस को सुप्रीम कोर्ट जज के लिए अपॉइंट करते हैं। और ऐसा पहली बार हुआ कि 5 जज ने, ठीक है, कॉलेजियम के 5 जजेस ने एक साथ एक बार में ही अप्रूवल दे दिया, कंसेंट दे दिया कि हाँ ठीक है, रिकमेंड करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट जज के लिए, ठीक है। ऐसा फर्स्ट टाइम इन द जुडिशियल हिस्ट्री हुआ, ठीक है। फिर ये जो है PS नरसिम्हा, ये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सारे जज हैं, चीफ जस्टिस या फिर जज, कहीं ना कहीं जज है हाई कोर्ट के, लेकिन ये जो है एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। तो ऐसा प्रोविजन है कि जो सुप्रीम कोर्ट जज बनते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी है कि अगर वो 5 साल या 5 साल से ज़्यादा हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए एलिजिबल हैं। मतलब अगर इन फ्यूचर उनका नाम रिकमेंड किया जाता है तो फिर सही है, ठीक है, वो एलिजिबल हैं। और अगर जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, वकील हैं, 10 साल से ज़्यादा, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, वकील हैं, ठीक है, तो वो भी एलिजिबल हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, ठीक है। तो ये सारे हैं। अब क्या है कि हिस्ट्री जो है जस्टिस बीवी नागरत्ना के नाम होने वाली है इन फ्यूचर, देखते हैं किस तरीके होने वाली है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं NV रमना, जो कि 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इसके बाद जब ये रिटायर होंगे तो इनके बाद जस्टिस UU ललित होंगे, 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर जब ये रिटायर होंगे तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ होंगे, 58th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब ये रिटायर होंगे तो फिर जस्टिस संजीव खन्ना होंगे, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर इनके रिटायरमेंट के बाद फिर जस्टिस BR गवई होंगे, 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर जब ये रिटायर होंगे तो जस्टिस सूर्यकांत होंगे, 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस सूर्यकांत जो है इनका जब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे तो जो इनका टेन्योर होगा ये 9 फरवरी 2027 से लेकर 24 सितंबर 2027 तक 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 9 फरवरी टू 24 सितंबर 2027। फिर जब ये रिटायर होंगे 24 सितंबर को तो फिर जस्टिस बीवी नागरत्ना जो कि 54th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगी, ठीक है, इनका टेन्योर होगा 25 सितंबर 2027 टू 29 अक्टूबर 2027। मतलब ये 25 सितंबर 2027 से लेकर 29 अक्टूबर 2027 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगी। और यहीं पर हिस्ट्री क्रिएट होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जस्टिस BV नागरत्ना वुड बी द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर जब ये रिटायर होंगी, अब मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं कि 25 सितंबर टू 29 अक्टूबर मात्र 34 डेज का टेन्योर है, ठीक है, बहुत ही कम टेन्योर है 34 डेज का। इससे पहले लास्ट टाइम वैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि बहुत कम दिनों के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो थे जस्टिस राजेंद्र बाबू। मई 2004 में ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे और सिर्फ 29 डेज तक ही इनका टेन्योर था, सिर्फ 29 डेज तक ये चीफ जस्टिस थे, ठीक है। तो इनसे पहले, ठीक है, इनसे पहले सबसे कम शॉर्ट टेन्योर जो है था वो जस्टिस राजेंद्र बाबू का था एज CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओनली फॉर 29 डेज। उसके बाद इनका होगा जस्टिस BV नागरत्ना का ओनली फॉर 34 डेज। जब ये रिटायर होंगी 29 अक्टूबर को तो फिर जस्टिस
PS नरसिम्हा, अब मैं जस्टिस बोल रहा हूं क्योंकि अब ये PS नरसिम्हा जो पहले एडवोकेट था, अब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद, स्वेयरिंग इन सेरेमनी के बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाएंगे। तो जस्टिस PS नरसिम्हा ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे 30 अक्टूबर 2027 टू 3 मई 2028। और यहां भी हिस्ट्री क्रिएट होगा। हिस्ट्री इसलिए, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं वो सब हाई कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। लेकिन PS नरसिम्हा जो है वो डायरेक्ट अपॉइंटी है, मतलब डायरेक्ट अपॉइंट उनको किया जा रहा है, वकीलों में से, एडवोकेट में से डायरेक्ट उनका नाम अपॉइंट किया जा रहा है कि हाँ PS नरसिम्हा सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ठीक है। और डायरेक्ट अपॉइंटमेट होने के बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं। ऐसा पहली बार सिर्फ 1971 में हुआ था, 1971 में हुआ था फर्स्ट टाइम, जब जस्टिस सर्वमित्रा सिकरी, SM सिकरी 1971 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। उससे पहले ये भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे, ठीक है। और 1971 में इनको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे फर्स्ट टाइम, डायरेक्ट अपॉइंटी एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इनका पॉपुलर जजमेंट आपको याद है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इनके बाद अब जस्टिस PS नरसिम्हा होंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, जो कि डायरेक्ट अपॉइंटी हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे? 55th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जस्टिस PS नरसिम्हा 30 अक्टूबर 2027 टू 3 मई 2028, ठीक है। तो आपने देखा प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही, ठीक है, 26 अगस्त को, ठीक है, जैसे ही सिग्नेचर किया प्रेसिडेंट ने, जस्टिस BV नागर रत्ना सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई हैं, ठीक है। स्वेयरिंग इन सेरेमनी बाकी है और ये 2027 में 25 सितंबर 2027 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आज का डिस्कशन हमारा ये था। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।